विष्णु भगवान को आप नहीं कहना है। नारद जी, आज से आप मौन हो जाओ। मौन में आपका सुख है, आपकी शांति रहेगी। और हम सभी जानते हैं बहुत बड़ी प्रतिष्ठा मिलने के बाद मौन रहना ही ज़्यादा उचित रहता है। बड़ी उम्र होने के बाद भी मौन रहना चाहिए। समाज में एक आपको श्रेष्ठ स्थान मिल गया तो भी मौन रहना चाहिए। और हमने बहुत बार कथा में कहा है कि भगवान महादेव जी ने भवानी को बहुत सारे व्रतों की बात सुनाई। इतने सुंदर सुंदर शिव जी के बारे में व्रत हैं, साधना के बारे में, उपासना के बारे में कहा। लेकिन बाद में शिव जी ने भवानी को कहा, भवानी मुझे सभी साधना, उपासना, अर्चन सब कुछ मुझे प्रिय है, लेकिन मुझे मौन बहुत प्रिय है। इसलिए जो मनुष्य मौन रहता है वो मुझे बहुत प्रिय रहता है। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो सदैव मौन रहता है। कम बोलना, मधुर बोलना, सत्य बोलना, ये तो सज्जनों का निजी स्वभाव रहता है। घर में भी शांति का वातावरण आपको बनाना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा मौन रहे, कम शब्दों में बात पूरी करें। लंबी लंबी बात करने में कोई हमारा हित नहीं है। जितना प्रवचन लंबा रहेगा इतनी गलती भी होगी। इसलिए प्रवचन जितना छोटा इतनी गलती भी कम रहती है। घर में, परिवार में, मोबाइल में, और कम बात करें, कम बोलें। मौन रहने से हमारी ऊर्जा बढ़ती है, मौन रहने से आत्मशक्ति बढ़ती है, मौन रहने से मनोबल भी बढ़ता है। इसलिए मौन श्रेष्ठ साधना भी है। अभी महाशिवरात्रि आ रही है तो भगवान महादेव ने स्वयं ने कहा कि कोई पूजा अर्चन करे, प्रहर पर कि मेरी पूजा अर्चन, कोई उपवास करे, लेकिन कोई महाशिवरात्रि के दिन जो मौन रहता है वो मुझे बहुत प्रिय रहता है। महाशिवरात्रि ये मौन की रात्रि है। योगी महापुरुषों के लिए योग की रात्रि है। अभी ये जो मास चल रहा है, ये महाशिवरात्रि का मास है। तो आज से हम संकल्प करेंगे ज्यादा से ज्यादा मौन रहे। मौन रहने से बहुत कुछ आपको मिलेगा। बोलने में कोई हित नहीं हमारा। महादेव ने कहा कि नारद जी आज से मौन हो जाए आप, क्योंकि आपको नारद मुनि कहते हैं। मुनि का अर्थ क्या है कि मौन रहना। आपको सारी दुनिया मुनि कहते हैं, नारद मुनि। मुनि का अर्थ है मौन रहना। ज्यादा से ज्यादा मौन रहते हैं, लेकिन आप तो निरंतर बोलते रहते हैं। भगवान शिव जी ने नारद जी को बहुत समझाया, लेकिन नारद ने भगवान शिव जी की बात सुन ली लेकिन स्वीकार ही नहीं। कई लोग ऐसे गुरु को मानते लेकिन गुरु की कही बात नहीं मानते। सदगुरु जो हमारे मार्गदर्शन करते वो नहीं मानने के लिए तैयार, सदगुरु को मानते। उसकी वाणी जीवन में जो उतार लेते तो बहुत कुछ हो सकता है। पर नारद जी भी ऐसी ही मानसिकता लेकर गए कि शिव जी ने विष्णु भगवान को कहने के लिए क्यों मना किया मुझे। तो नारद जी विष्णु भगवान के पास से पहुंच गए। विष्णु भगवान के आगे अपनी स्वयं की प्रशंसा करने लगे। विष्णु भगवान ने तो समझ लिया कि नारद जी के हृदय में अहंकार का बीज अंकुरित हुआ है। इसलिए विष्णु भगवान तो नारद जी की प्रशंसा करने लगे, क्योंकि विष्णु जी जानते हैं कि नारद जी को अहंकार हुआ है, अभिमान का मैं जो खंडन करूंगा तो नारद जी को बुरा लगेगा। और अभिमानी व्यक्ति को उसका अभिमान खंडन करने से उसकी मृत्यु जैसा एहसास होने लगता है। विष्णु भगवान मौन रहे, एक भी शब्द नहीं कहा। और विष्णु भगवान ने नारद की बहुत बड़ी प्रशंसा की। आप जैसे संत के दर्शन से सभी तीर्थ यात्रा का फल मिलेगा। आप जैसे संतों के दर्शन से जीवन धन्य रहता है। आप मेरा आज वैकुंठ लोक भी धन्य है। आप जैसे तपस्वी नारद जी आप यहाँ पधारे। बहुत बहुत बड़े बड़े शब्दों में नारद जी की बहुत सारी प्रशंसा की। विष्णु भगवान के मन में हुआ कि नारद जी ऐसे अभिमान में रहेंगे तो नारद जी का पतन हो जाएगा। अभिमान तो सबसे बड़ा शत्रु है। और नारद जी मेरे परम भक्त हैं और मेरे भक्त का पतन मैं कभी देख नहीं सकता। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। नारद जी तो वैकुंठ लोक छोड़कर चले गए हैं, लेकिन नारद जी को अभिमान से मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु जी ने सुंदर माया की रचना की। मार्ग में सुंदर माया निर्मित नगर को नारद जी ने देखा और प्रवेश किया तो उसके राजा शिलनिधि थे, उसकी पुत्री विश्वमोहिनी थी। वहां नारद जी पहुंचे और शिलनिधि के सामने अपने स्वयं की प्रशंसा करने लगे। और शिलनिधि ने कहा कि मेरी पुत्री है, पूरे विश्व को मोहित कर सकती है। नारद जी भी इसमें से छूटने वाला नहीं है। उसकी हस्तरेखा जरा देख लीजिए कि उसका पति कैसा हो रहेगा। और नारद जी ने हस्तरेखा देखी तो विष्णु भगवान में जो जो गुण सद्गुण है सब कुछ इसमें था।
और नारद जी मोहित हुए कि ऐसी सुंदर कन्या मुझे जो मिले तो, लेकिन इस कन्या को लेने के लिए विष्णु भगवान जैसा मुझ में होना चाहिए। मन ही मन सभी बात बनाने लगे और जल्दी जल्दी मायर निमित्त नगर छोड़कर विष्णु भगवान के पास पहुंचे और रूप मांग लिया विष्णु मोहिनी के साथ विवाह करने के लिए। नारद जी वहां पधारे और सुंदर संयमवर का आयोजन किया था। कन्या स्वयंवर को पसंद करते, उसको कहते हैं संयमवर। पहले एक समय, एक अलग समय था। पहले लड़की पहले लड़के को देखती थी, अब दुनिया बदल गई, अब लड़का लड़की को देखने के लिए जा रहा है। इसलिए पूरी दुनिया बदल रही है। एक समय ऐसा था लड़के को प्रधानता नहीं देते थे, हम लड़की को प्रधानता देते थे, पुत्री को प्रधानता देते थे। बेटा पहली पसंदगी आपकी रहेगी, बाद में सब बात आगे चलेगी। संयमवर को पसंद करती थी, इसीलिए उसको कहते हैं संयमवर। तो नारद जी भी वहां पधारे और सभी राजा महाराजा पधारे और वहां महादेव के गण भी पधारे। शंकर भगवान ने उसको भेजा था कि नारद जी का थोड़ा ख्याल रखिए, क्योंकि नारद जी अभिमान से चकचूर हुए हैं। नारद जी का कहीं भी अहित होने वाला है, क्योंकि अभिमान सबसे बड़ा शत्रु है। नारद का कभी हित नहीं होगा, इसलिए उसके रखेवाली करने के लिए, उसकी पहचान करने के लिए स्वयं शिव जी ने इस गणों को भेजा था। मगर शिव गणों को स्वयंवर में आने की क्या आवश्यकता थी? उसको कोई विवाह नहीं करना था, देखने की कोई आवश्यकता नहीं। जिनको शिवलोक मिला, शिवलोक छोड़कर नारद के पीछे पीछे क्यों आ रहे? क्योंकि शिव जी ने उसको कहा था उसका ध्यान रखिए जरा, क्योंकि शिव जी रक्षक है। नारद जी के रक्षा हेतु भगवान शिव ने स्वयं ने गणों को भेजा था और नारद जी बैठ गए और शिव गणों भी दोनों हंस रहे थे कि नारद जी विश्व मोहिनी का साथ विवाह करने के लिए पधारे, इतने परम संत तपस्वी। विष्णु भगवान भी पधारे और विश्व मोहिनी पुष्पमाला लेकर वहां आई। सबको देखा, लेकिन अंत में तो भगवान विष्णु को वरमाला पुष्पमाला अर्पण की। नारद जी नाराज हो गए। शिवगणों ने कहा कि नारद जी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम थोड़ी बोलने की हिम्मत कर रहे हैं, बहुत कुछ तो आपको नहीं कहेंगे। जरा आपका मुख देख लीजिए, सरोवर के अंदर, जल के अंदर देख लीजिए। तो नारद जी ने देखा तो वानर जैसा मुख दिखाई दिया। शरीर तो विष्णु जैसा लग रहा है, लेकिन मुख वानर जैसा है। इसी समय नारद जी को बहुत क्रोध आ गया। शिवगुणों को श्राप दे दिया कि आपने मुझे वानर जैसा दिखाया, आपने मेरी हंसी की है। बहुत कुछ नारद जी ने उसको सुना दिया और अंत में कह दिया कि आप राक्षस रहोगे, राक्षस बनोगे आप, और असुर कोटि में आपका जन्म होगा। आपकी प्रवृत्ति वृत्ति सब असुरी रहेगी। और इसी समय भगवान विष्णु को मिलने के लिए विष्णु भगवान का भी अनादर किया। नारायण में से नर रूप धारण करेंगे, नारियों का दुख भोगना पड़ेगा आपको। और बहुत सारे शब्द सुना दिए भगवान विष्णु जी को, चूंकि नारद जी को अभी पहचान नहीं, चूंकि नारद जी मोहवंश हुए हैं। पहले तो क्रोध किया, अभिमान किया और बहुत सारी आकांक्षाओं जीवन में रही और नहीं मिला तो नारद जी को क्रोध आया। भगवान विष्णु का अनादर किया, शिव गुणों का अनादर किया, बहुत कुछ नारद जी ने किया। लेकिन ये क्रोध बहुत लंबे समय तक किसी के पास नहीं रह सकता। क्रोध को मेहमान कहा है, लेकिन थोड़ी देर तक आते हैं, लेकिन बहुत बड़ा शत्रु बनकर मेहमान बनता है। नारद जी मौन रहे हैं, कह रहे हैं महादेव जो मैंने कहा था, मुझे शिव जी ने कहा था कि आप अपने स्वयं की प्रशंसा श्री हरि के आगे नहीं करिए, और मैंने भगवान विष्णु के आगे मेरी स्वयं की प्रशंसा मैं करता रहा। और मेरे मन में ऐसे विचार प्रकट हुए विश्व मोहिनी के साथ मैं विवाह करूं। अरे मैं घूमता फिरता हरि का भजन करने वाले, हिमालय पहाड़ों के कंदरा में रहने वाला, निरंतर देवलोक, सुरलोक, शिवलोक और वैकुंठ लोक में निरंतर यात्रा करने वाला, और मैं भला ऐसे कैसे विचार कर सकता हूं? शिव जी ने मना किया था मुझे कि विष्णु के आगे कभी नहीं कहना, लेकिन मैंने तो विष्णु भगवान के आगे मेरी स्वयं की बड़ाई की। मैंने बहुत गलत कर दिया। अपनी गलती का एहसास होने लगा। और बहुत कम लोग दुनिया में हैं जो अपनी गलती का एहसास करते हैं। अपनी गलती को स्वीकारना वो भी एक बुद्धिमता है। अपनी गलती को पहचान लेना वो तो बहुत बड़ी बुद्धिमता है। नारद जी ने स्वयं की गलती को पहचान लिया कि मैंने बहुत गलत किया। इसी समय नारद जी ने कहा कि भगवान मैंने आपका अपराध किया, मैं क्षमा चाहता। आप नारायण में से नर रूप धारण करेंगे, लेकिन आपका नाम तो भगवान श्री राम रहेगा। सुंदर आपकी लीला होगी। शिवगण वहां खड़े थे, प्रणाम करने लगे और कहा नारद जी हमारा मंगल करो।
नारद जी ने कहा मेरे मुख में जो शब्द निकलता हो तो सत्य रहेगा। आप दोनों राक्षस तो बनोगे लेकिन आपका नाम रावण और कुंभकर्ण रहेगा। दुनिया के सभी दुर्गुण आप में रहेंगे लेकिन मेरा आशीर्वाद है कि आप महादेव के गण हैं, इसलिए आपके हृदय में महादेव की भक्ति अटूट रहेगी। इसलिए रावण और कुंभकर्ण दोनों महादेव के भक्त रहे। ये नारद जी ने उसको आशीर्वाद दिया था। इसलिए विष्णु भगवान का अवतार राम अवतार, रावण और कुंभकर्ण, बहुत सुंदर कथा रामचरितमानस में है। शिव महापड़ ग्रंथ में थोड़ी सी संक्षिप्त कथा है, लेकिन यहां नारद जी ने भगवान विष्णु जी को कहा कि भगवान मेरे हृदय में संताप हो रहा है। कभी मैं संतापित नहीं हुआ, मैं कभी चिंतित नहीं रहता, मैं निरंतर आनंदित रहता हूं, निरंतर सर्वलोक में मैं यात्रा करता रहता हूं। आज मेरे मन में कुछ संताप, उद्वेग, भय, कुछ मन मेरा विचलित हो गया है। तब भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा कि नारद बात सही है, क्रोध करने से मन विचलित रहता है, चिंता करने से हमारा चित्त विचलित रहता है, और दूसरों का अहित सोचने से, दूसरों को श्राप देने से चित्त हमारा उद्वेग से भरता है। इसलिए उद्वेग, चिंता, भय सब कुछ दूसरों का अहित करने से मिलता है। आपने कितनी बड़ी तपस्या की, सारे लोक में आपका जयकार हो रहा था, ऋषि मुनि देवता सब आपका जयकार करते थे। अरे स्वयं शंकर भगवान ने आपका आदर किया और मैं श्री हरि मैंने आपका आदर किया, लेकिन आपका अहंकार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहा। और नारद जी आप तो जानते हैं कि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है मनुष्य जाति का, और आपने अभिमान किया नारद जी, और बहुत सारी मन में कामना आपने प्रकट की, कामना पूर्ण नहीं हुई तो आपको क्रोध आया, क्रोध के कारण आपने श्राप दिया। नारद जी दूसरों को श्राप देने से हमारा जो पुण्य है सभी पुण्य भस्म हो जाता है, सभी पुण्य का नाश हो जाता है। इसलिए नारद जी कभी दूसरों को श्राप नहीं देना चाहिए। जितना हो सके इतना दूसरे के प्रति आशीर्वाद का भाव प्रकट करें, दूसरों के हित का भाव प्रकट करें। आपने तो बहुत सारा अहित का भाव प्रकट किया नारद। और हम सभी जानते हैं क्रोध करने से हमारा मन कभी शांत नहीं रहता, अशांति का प्रतीक क्रोध है। इसलिए कथा सुनकर बहुत सारी बातें तो हम नहीं याद रखेंगे, लेकिन पहली बात याद रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा मौन रहने का प्रयास करें। जीवन जीने में आनंद मिलेगा, आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मौन रहो, शांत रहो, मिठी वाणी बोलो, दूसरों की कभी गंदी बात नहीं करनी चाहिए, दूसरों की गंदी बात सुननी भी नहीं चाहिए। शुद्ध शाकाहारी रहिए, निर्व्यसनी रहो, जीवन जीने का एक आनंद मिलेगा आपको। ये मूल्यवान जीवन है, बार बार मिले ना मिले पता नहीं। अभी तो किसी की खत खबर नहीं मिली, ये बार बार मिल रहा है। सभी हमने धर्म ग्रंथों से, महापुरुषों से सुना कि बहुत सारे जन्म बीत गए, बहुत सारे जन्म लेने वाले हैं, 84 लाखों की बात करी, ये सब कुछ हमने सुना है, लेकिन हमारे पास शास्त्र के सिवा और कोई प्रमाण नहीं, ठोस प्रमाण हमारे पास नहीं, जो शास्त्र जो ऋषि मुनियों ने कहा। इसलिए जो बीत गया सो बीत गया, सो बात गई। आने में समय में क्या होने वाला पता नहीं, लेकिन ये जो समय मिला उसको समझने का प्रयास करें, उसको थोड़ा सुंदर बनाने का प्रयास करें। ज्यादा से ज्यादा मौन रहे और बोले तो मिठा बोले, मधुर बोले, मिठी वाणी सबसे बड़ा वशीकरण है। खुशामत नहीं, मधुर वाणी और सत्य से भरी हुई मीठी वाणी। और घर को स्वर्ग बनाना है तो घर में भी आप मधुर वाणी बोलने का प्रयास करें। कोई घर के सदस्य ने कुछ गलती कर ली, कुछ ने कुछ भूल कर ली, तो उसको क्षमा दे दीजिए, आदर के साथ मीठी वाणी में उसको समझा दीजिए। क्रोध करने से, कटु शब्द सुनाने से, मार झाड़ करने से कुछ भी नहीं होगा। घर का वातावरण नर्क जैसा बन जाएगा। कई लोग ने सिद्धि का अर्थ ऐसा बना लिया कि सिद्धि का अर्थ कोई जादू मंत्र, नहीं, जादू मंत्र ऐसा कभी नहीं हो सकता। और विद्या को मैली विद्या के साथ जोड़ दिया, ऐसा क्या हो सकता है? आप शुद्ध है तो अशुद्ध कौन कर सकता? कौन, किसकी ताकत है गंगा को शुद्ध कर सके? स्वयं गंगा पावन है, स्वयं गंगा पवित्र है, उसको अपवित्र कौन कर सकता है? इसलिए ऐसी बातों से दूर रहना चाहिए। आपके सत्कर्म, आपके पुण्य पर आप भरोसा रखिए, आपके भजन पर, आपके स्मरण पर आपको विश्वास रखना चाहिए। इसलिए और कुछ ना हो सके तो आप पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, वो शांति देने वाला है।
रामचरितमानस में कहा कि जप हो जाए शंकर सतनाम। शिव जी का भजन करिए, महादेव को याद करिए, शांति देने वाला मंत्र है। ये रामचरितमानस की चौपाई लोक भोग्य है, लोक कंठस्थ है। जप हो जाए, हम सभी जानते इस बात से, कोई जानते नहीं है। जो कथा प्रेमी बार बार कथा सुनता रहता है उसको तो कंठस्थ सब कुछ हो जाता है। जप हो जाए शंकर सतनामा, होए हृदय तुरत विश्रामा। संताप का स्थान कहाँ? तो हृदय, इसीलिए कहा दिमाग में नहीं है, हृदय में। इसी समय उसके हृदय में शांति का एहसास होने लगे। शिव जी को 100 बार याद करिए, उसी समय शांति का एहसास होने लगे। 100 बार, सिर्फ 100 बार महादेव को याद करिए। सभी देवताओं ने, सभी ऋषि मुनियों ने यही किया। हम अशांत क्यों रहते हैं? स्वयं आप शिव जी का भजन करें। महादेव का नाम, महादेव का भजन जीवन की सभी अशांति को जड़मूल में से दूर कर सकता है। इसलिए हलता चलता बैठता उठता खाता पीता उगता जागता शिव जी को याद करिए, महादेव जी को याद करिए। शिव भक्त होना जीवन में सबसे बड़ा वरदान है, उससे बड़ा कोई वरदान नहीं है। इसलिए शिव भक्त होना जीवन के लिए एक बड़े गौरव की बात है। और आज मुझे गौरव हो रहा है कि मेरे वासुकीनाथ महादेव के शिवालय के स्थापक, महादेव के परम भक्त हमारे अग्रवाल साहब पधार रहे हैं। हम कोई भी कथा ऐसी नहीं जिन कथा में उसको हमने याद नहीं किया। परम शिव भक्त है, शिव जी को समर्पित है, महादेव को समर्पित है। पहले यहां लाइए, आइए पधारे बाबू जी। हमने बहुत शिव भक्तों को देखा, गांव गांव शहर शहर, लेकिन ऐसे शिव भक्त हमने नहीं देखे। इतनी बड़ी पूजा, इतनी बड़ी शिव आराधना, उससे नाम पर यहाँ वासुकीनाथ महादेव का सुंदर शिवालय, और बहुत विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा उसका पूजन सुबह में शाम निरंतर रहता है, और बहुत बड़ी पूजा भी करते हैं। ऐसी पूजा हमने कम देखी है, बहुत बार हमने टेलीविजन में भी दिखाया, और बहुत बार कथा में भी हमने ये संदेश दिया कि ऐसे शिव पूजा करनी चाहिए। अलग अलग द्रव्यों से महादेव का अभिषेक और भाव प्रकट करते हुए महादेव की पूजा, महादेव का अर्चन अनिल अग्रवाल जी करते हैं। अब सभी उससे परिचित हैं, और आज हम सभी भाग्यवान हैं। और शिव पुराण ग्रंथ में भी कहा है, महादेव ने स्वयं ने कहा कि कभी आपको मेरा शिवालय न मिले, मेरा स्थान न मिले, तो कोई मेरा भक्त मिल जाए तो समझ लेना चाहिए आपने, महादेव ने कहा कि मेरा ही दर्शन कर लिया। क्योंकि शिव भक्तों को रुद्रा एवं न संशया, इसमें कोई संशय नहीं। जो महादेव का भक्त है वही महादेव का स्वरूप हम मानते हैं। इसलिए शिव भक्त होना ये बहुत गौरव की बात है। मेरे पुराणों में कहा है कि सबको महादेव की भक्ति कभी नहीं मिलती, बहुत जन्मों के पुण्य से भगवान महादेव की भक्ति मिलती है, ऐसी सिद्धि नहीं मिलती। स्वयं श्री हरि ने सभी देवताओं को भी कहा, और यहाँ श्री हरि ने नारद जी को भी कहा कि नारद, महादेव की भक्ति करने से, पंचाक्षर मंत्र के जाप करने से सभी ताप संताप उद्वेग भय से, रोग से, चिंता से मनुष्य मुक्त रहेगा। भगवान विष्णु जी ने और मंत्र नहीं दिया, भगवान विष्णु जी ने नारद जी को पंचाक्षर मंत्र दिया है। सभी देवताओं ने, सभी ऋषि मुनियों ने इस मंत्र का स्वीकार किया है, जो पंचाक्षर मंत्र है। हो रही जीवन में कुछ अवरोध विरोध हो रहा है, इस मंत्र शांति की स्थापना करने वाला मंत्र है। और शिव की पूजा के लिए बहुत सारे वेदोक्त कठिन मंत्र हम नहीं बोल सकते, क्योंकि वो तो पाठशाला में जिनने अभ्यास किया है, गुरुजनों के चरणों में बैठकर जिन्होंने कुछ पाया और सीखा, वो लोग कर सकते हैं। हम सभी नहीं कर सकते इस कठिन मंत्रों से। तो पंचाक्षर मंत्र बोलकर हम भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। महादेव ने स्वयं ने कहा कि कठिन कठिन मंत्र बोलकर मेरा पूजन करे, मैं प्रसन्न रहता हूँ। लेकिन कोई मनुष्य पंचाक्षर मंत्र बोलकर मेरा पूजन करे तो मैं अति प्रसन्न रहता हूँ। इसलिए हमारे सबके लिए पंचाक्षर मंत्र ही श्रेष्ठ है। महर्षि भगवान वेद व्यास को जरा देखे तो व्यास भगवान ने पंचाक्षर मंत्र का आश्रय लिया था। सप्त ऋषियों को मिले तो उसने पंचाक्षर मंत्र का आश्रय लिया था।
और शिव महापुराण ग्रंथ में यमराज की शिव भक्ति का वर्णन है। यमराज भी स्वयं कहता है कि मेरा इष्ट मंत्र पंचाक्षर मंत्र है। सबने इस मंत्र से बहुत बड़ी सिद्धि को हासिल किया है, इसलिए हम सभी पंचाक्षर मंत्र का आश्रय करेंगे और कठिन मंत्र जरूर सीखना चाहिए। बहुत सारे स्तोत्र, बहुत सारे अष्टक, बहुत सारे स्तवन बोलना चाहिए, सीखना भी चाहिए, कंठस्थ भी करना चाहिए। लेकिन एक सब कुछ न हो सके तो सिर्फ पंचाक्षर मंत्र आपको मिल गया तो समझ लेना चाहिए सब कुछ इसमें है। सभी देवी देवताओं के मंत्र पंचाक्षर मंत्र में से प्रकट हुए हैं, क्योंकि सभी मंत्रों का जन्म स्थान है, सभी मंत्रों का प्रागट्य स्थान वो तो पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय है। इसलिए अलग अलग कोई भी देवी देवताओं के मंत्र आप न जाप सके, जप न कर सके तो पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। इसमें सबके मंत्र के जाप का फल मिलता है। पंचाक्षर मंत्र से कोई महान मंत्र नहीं है और शिव जी से कोई महान देव भी नहीं है। एक शिव की पूजा करो तो सभी देवताओं की पूजा का फल मिलता है। अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने के आपके पास कोई वक्त नहीं है तो सिर्फ निराकार प्रतीक शिवलिंग का पूजन करे तो सभी देवी देवताओं की पूजा एक शिवलिंग के अंदर है। क्यों भाई? शिवलिंग ये समग्र भूमंडल का प्रतीक है। आकाशम लिंग मित्याहु पृथ्वी तस्य पीठिका आलयम सर्वदेवानाम तस्मा लिंग मुच्यते। विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा शिवलिंग में है, इसलिए जो निराकार प्रत्येक शिवलिंग की पूजा करता है वो मनुष्य अलग अलग देवी देवताओं की पूजा न करे तो भी सभी देवी देवताओं की पूजा एक शिवलिंग के अंदर है। सभी देवताओं की अलग अलग पूजा करनी चाहिए, इसमें अलग आनंद मिलता है। हनुमान जी की पूजा करें, गणेश जी की पूजा करें, माता भवानी की पूजा करें, भगवान कार्तिक के अलग अलग सभी देवी देवताओं के पूजन से अलग एहसास रहता है। राम का पूजन करें, राम जी का दर्शन करें, कृष्ण भगवान का पूजन करें, उसके दर्शन करें, उसके अलग सबकी महिमा है। लेकिन शिव महापुराण ग्रंथ में जो कहा वो कहने का मैं प्रयास करता हूं। भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी ने कहा नारद पंचाक्षर मंत्र का आश्रय करे, सर्वश्रुति जिनकी महिमा गा रही, जो शिव जी का मंत्र है। मंत्र के अक्षर तो 6 अक्षर हैं, इस मंत्र का आश्रय करें। और भगवान श्री हरि ने कहा कि नारद मन को शांत करने के लिए आपके बाल में भस्म का त्रिपुंड करे आप। ये भगवान विष्णु जी ने गाया है। नारद जी श्रोता है, वक्ता श्री हरि है, भगवान विष्णु जी है। आपादमस्तकं सम्यं भस्मनो तुल्यसादनं। आदर के साथ अपने बाल में भस्म का त्रिपुंड करे और सर्वश्रुति श्रुतं शैवं मन। शौनक आदि महात्माओं ने सूत पुराण को प्रश्न भी किया है। भस्म महात्म्यम उत्तमम, उत्तम से उत्तम श्रेष्ठ तदेव व्यास तो ब्रूहि। ऐसे तो पुराण जी जो भगवान व्यास बोले, ब्रूहि मतलब बोलना, जो आपने सुना। एक भगवान महर्षि वेद व्यास का सदशिष्य, हम आपको प्रणाम करते, आप भाग्यवान हैं, बड़े महाभाग्यवान हैं। आपसे मुख से हम सुनना चाहते हैं भस्म के बारे में भगवान व्यास ने क्या कहा। भस्म का सही नाम तो विभूति है, तो विभूति नाम है तो उसको भस्म क्यों कहते हैं? तो शिव पुराण ग्रंथ में उसका वर्णन है कि विभूति को भस्म इसीलिए हम कहते हैं कि जो मनुष्य अपने भाल में विभूति को धारण कर लेता है उसके सभी पाप जलकर भस्म हो जाते हैं, इसलिए विभूति को भस्म कही जाती है। सभी पाप को जलाकर भस्म कर देता है, इसलिए विभूति को हम भस्म कहते हैं। प्रयाग तीर्थ में प्रश्न किया गया है। प्रयाग तीर्थ धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संग में प्रयागे परम पुण्य ब्रह्मलोकस्य वर्तमान। ये ब्रह्मलोक के मार्ग स्वरूप है प्रयाग तीर्थ, जहाँ गंगा यमुना और माता सरस्वती जहाँ उपस्थित रहती है, कुंभ नहीं जहाँ महाकुंभ लगता है। ऋषि मुनियों के तपस्थली जो प्रयाग तीर्थ हैं, वहां एक कथा वार्ता चल रही है, वो संवाद चल रहा है। जो कथा सुन रहे सभी शौनक आदि महात्मा जी, ज्ञानी विद्वान तपस्वी, महादेव के परम भक्त भाल में भस्म का त्रिपुंड, मुख में शिव का नाम और अंग पर रुद्राक्ष शोभित है, ऐसे परम शिव भक्त हैं। जिज्ञासा युक्त सूत पुराण को सुंदर प्रश्न कर रहे हैं। सूत महाभाग सूत सूत महाभाग व्यास शिष्य नमोस्तुते। हम सब आपको नमस्कार करते, क्यों? भगवान महर्षि वेद व्यास के सद शिष्य हैं आप। तदेव व्यासतो ब्रूहि
ही भस्म मान्यभूतमम भस्म उत्तम से उत्तम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भस्म को कुछ महिमा सुना हुआ। और भस्म के बहुत सारे प्रकार भी हैं। द्विविधम भस्म, अलग अलग भस्म के बहुत सारे प्रकार हैं। द्विविधं भस्म संप्रोक्तं सर्वमंगलं परम। भस्म मंगल करते, हमारा शुभ, हमारा कल्याण करने वाले। तत्प्रकार महर्षि सावधान तथा शृणु, सावधान तथा शृणु। आप सावधान बनकर सुनिए, मैं आपको भस्म के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। महाभस्म की तो महिमा है भाई। स्वल्प भस्म की महिमा, श्रोत भस्म, स्मार्त भस्म, लौकिक भस्म। जो बर्तन हम पवित्र करते हैं उसको कहते हैं लौकिक भस्म। घर के चूल्हे के अंदर, चूल के अंदर जो रसोई बनाने के लिए हम काष्ठ जलाते हैं, मुबले जलाते हैं, छाना, उसमें जो राख तैयार होते हैं उसको कहते हैं लोकाग्रंजनित। हमारे बर्तन, ऐंठे झूठे बर्तन जो भोजन करके निकले उसको पवित्र करने के लिए उपयोग करते हैं उसका, क्योंकि बर्तन को पवित्र किया जाता है ना। अब तो पवित्रता की कोई महिमा ही नहीं, जहां तहां कहीं भी हम भोजन कर लेते, किसी के बर्तन में भोजन कर लेते। अब तो दुनिया मानसिकता सारी बदल गई। हमने देखा था, हम छोटे थे तब हमारे घर कोई ऐसा व्यक्ति आता जो मदिरा पान कर रहा और मांसाहारी व्यक्ति था, वो हमारे बर्तन में उसको भोजन करने के लिए दिया तो बर्तन को पवित्र करना पड़ता था। अग्नि में से निकालते थे, भस्म से निकालते थे, मिट्टी से उसको साफ करते थे, क्योंकि जिसने इस बर्तन में भोजन किया है, जो मांसाहार कर रहा है, जो मदिरा पान कर रहा है, इस बर्तन को पवित्र करना पड़ता है। ऐसी पवित्रता हमारे देश में थी और अभी भी है। भोजन हमारा जीवन है। भोजन से हमारा जीवन और हमारी मानसिकता निर्माण होती है। इसीलिए खाने से पहले 100 बार विचार करना चाहिए, किसका घर का है, किससे हाथ से बना है, और जो बना रहा है उसकी मानसिकता कैसी है। ये बहुत बड़ी बात है। भोजन करके कभी आप संतापित हो गए, चिंतित हो गए, तो उसी समय भोजन बनाने वाले को पूछ लीजिए कि आपको कोई चिंता है। जरूर उसको चिंता होगी, वही भोजन में उतरती है। और हम लोग तो कहाँ खाते हैं, क्या खाते हैं, पता नहीं। जब तक हमारा आहार पवित्र नहीं बनेगा तब तक हमारी मानसिकता कभी स्थित नहीं होगी, हमारे विचार भी पवित्र नहीं रहेंगे और हमारा व्यवहार, हमारी वाणी, सब कुछ डामाडोल होने वाला है। भोजन हमारा जीवन है। आपकी थाली में परोसा गया कोई पदार्थ नहीं है, वही जीवन है। और हम क्या खा रहे हैं उस पर थोड़ा सा विचार करें। और हम लोग क्या क्या खा रहे हैं, हम लोग मतलब हम नहीं, थोड़ा सा तो सोचें। ऋषि मुनि हमारे फल खाते थे और कभी भगवान का प्रसाद लेते थे। हम लोग कितने गंदा भोजन करते हैं और होटल में जाकर भोजन करते। होटल में कौन बना रहा है, कैसी मानसिकता से बना रहा है, वो पवित्र है अपवित्र है वो भी पता नहीं, उसने स्नान किया नहीं किया वो भी पता नहीं हमको, और हम खा लेते जहां तहां जो मिले। ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़े समय तक भोजन पर आप अंकुश करिए, बहुत कुछ सब में बदलाव आ जाएगा आपके जीवन में, व्यवहार में, वाणी में, विचारों में परिवर्तन होने वाला है। तो एक बात कहूं, मेरे पुराणों में कहा है कि भोजन ऐसा करना चाहिए जिन भोजन पर तुलसी पत्र पड़ा हो, ऐसा पवित्र भोजन करना चाहिए। भगवान को अर्पण किया गया भोजन करना चाहिए, अपवित्र भोजन नहीं। तुलसी पत्र किस भोजन पर रखा जाता है? जो भगवान को अर्पण किया गया। भगवान को अर्पण क्या किया जाता है? प्रसाद। इसलिए दुनिया बदले न बदले कोई जरूर नहीं है, लेकिन हम जितने कथा पंडाल में बैठे हैं उसका जिम्मा रहता है। हम 3 घंटे कथा सुन रहे हैं, आज से हमारा भोजन हम बदलेंगे, आज से मेरे भोजन में हम परिवर्तन करेंगे। आज से हम भोजन नहीं करेंगे, आज से हम प्रभु का प्रसाद खाएंगे।
ऐसा संकल्प करे। शुद्ध शाकाहारी सबसे बड़ा वरदान है। शुद्ध शाकाहारी, पवित्र भोजन करना ऋषि मुनियों का स्वभाव है, पवित्र भोजन करना सज्जनों का स्वभाव है। और बहुत गंदे लोग कितना गंदा भोजन करते हैं। इसलिए आज से भोजन पर पवित्र। यहाँ स्थान पर तो पूज्य दादाजी ने कितने सुंदर सुंदर प्रवचन किए हैं, पांडुरंग शास्त्री स्वाध्याय परिवार ने। आइए पधारिए बिराजे। कितना सुंदर प्रवचन इस धरा पर किया है। ये जहां हम प्रवचन सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, ये कोई सामान्य धरा थोड़ी है, ये पवित्र धरा है। पवित्र विचार हम आप लेकर रहे हैं। आइए पधारी पधारी, आइए। नानू भाई, दमन सांसद नानू भाई बता रहे, बहुत तालियों के द्वारा आदर करें। इतना कुछ बनता है, अनपुट के देखा कभी आपने? कभी हरि मंदिर में जाए तो पता लगे कि कितने कितने भोजन, कितने कितने व्यंजन हैं। और इतने इतने भोजन, इतने इतने व्यंजन को छोड़कर हम क्या खाते हैं? मन तो हमारे में कुकड़ो बोलन तो दया आवे ना करो, आनो आयु मानो। અને પાછો નવરાત્રીમાં કુકડા તારી બોલી મને મીઠી મીઠી। માતા બહુસરે એમ કહે, મા દુર્ગા એમ કહે કે તું આવતા જન્મ કુકડો બનવાનો, તારું કુક થવાનું છે। और शास्त्रों में कहा जितने जीव जंतु को खाएंगे इतने जीव जंतु योनि में जाना पड़ेगा आपको। इसलिए आज से सावधान हो जाए। अभी तक जो हुआ हो गया, गया सो गया समय। आज से अपने जीवन को बदलेंगे हम। दादाजी ने, पूज्य पांडुरंग शास्त्री ने इस धरा पर बहुत सुंदर प्रवचन किया होता। क्या क्या नहीं किया होगा। वो तो वहां तक कहते थे भोजन पर कोई कुत्ता, कोई मुर्गा दृष्टि करे तो भोजन नहीं करना चाहिए, दृष्टि दोष वाला भोजन है। भजन और भोजन तो एकांत में करना चाहिए। इसलिए हमारे शास्त्रों में साधना, उपासना, अनुष्ठान में भोजन की पवित्रता पहले। शास्त्रों में कहा क्या क्या नहीं खाना चाहिए, किस समय क्या खाना चाहिए। शाम के समय छाछ पीना, दही खाना और बहुत सारे सब्जी खाना, वो भी एक बहुत शास्त्र अपराध माना जाता है। ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं। मैंने बहुत बार कहा, एक गोरखपुर गीता प्रेस से बुक बाहर पढ़ी जिसका नाम है क्या खाए, क्या करे क्या न करे, शू करूं शू न करूं, शू खाऊ जोई शू न खाऊ जोई। સાંજના કાલ મેં કહ્યું હતું ભાઈ નવીનભાઈના દીકરાને કે તમે દાળ ભાત બનાવો પણ તેમાં આંબલી નહીં નાખતા, કારણ કે સાંજનો સમય છે। સાંજના સમયે આંબલી ખાવાથી, ખાટું ખાવાથી માણસના સાંધા પકડાઈ જાય, ઘણું બધું તેની અંદર ડેમેજ। સાંજના સમયે આથાવાળી વસ્તુ ન ખવાય, ખાટી વસ્તુ ન ખવાય। સાંજના સમયે એવું ભોજન કરવું જોઈએ જે પાચન શક્તિને સરળ બને। કોઈ પણ સમયે કોઈ પણ ભોજન નથી કરાતું। આજે પણ જૈન પરિવારની અંદર 7 વાગ્યા સૂર્ય અસ્ત થયા પછી ભોજન નથી કરતા, જો કે રાતના સમયે જ ભોજન કરીએ, રાક્ષસી ભોજન કહેવાય। સૂર્યની ઉપસ્થિતિમાં ભોજન, સૂર્ય હોય ત્યારે અગ્નિ પણ આપણો પ્રજ્વલિત હોય છે। તેથી आरोग्यवंत रहना है तो भोजन पर आप अंकुश रखिए जरा। आरोग्य कहां से मिलता है? भोजन से मिलता है। सुबह का भोजन कैसा होना चाहिए, दोपहर का भोजन कैसा होना चाहिए, शाम के समय भोजन कैसा होना चाहिए, ये सब है मेरे शास्त्रों में कहा है। इसलिए चाणक्य ने तो वहां तक कहा कि बहुत भूख लगी है, कहीं से रोटी की टुकड़े ना मिले, अन्न का कण भी ना मिले तो भूखे मर जाना, लेकिन मांस का टुकड़ा कभी मुख में नहीं रखना चाहिए। ये मेरे चाणक्य नीति में कहा है, हमारे शास्त्रों में कहा है। इसलिए हमारी बहुत नम्र प्रार्थना आप सभी को, जो कि आप सब तो पवित्र भोजन करते होगे, लेकिन कोई है तो आज से अपना जीवन थोड़ा सा बदले। तो नवीन भाई पटेल, नवीन भाई वटार ने जो पुरुषार्थ किया, मेहनत किया, धन खर्च किया, सारी दुनिया बदले न बदले, 5 व्यक्ति जो बदल जाएंगे तो भी 5 परिवार बदलेगा। इसलिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं जीवन में, और कुछ ना कर सके आपके लिए तो कुछ करें आप। कुमकुम की बिंदी करे, चंदन की बिंदी करे। चंदन की बिंदी तो गंगा स्वरूप नारी भी कर सकती है। कई लोग ऐसा मानते हैं जिन नारी का पति गुजर गया वो शुभ कर्म सत्कार्य नहीं कर सकती, उसका आप शुकन मानते हैं, गलत झूठी बात है। वो नारी पवित्र है,
उसको हम गंगा स्वरूप कहते हैं। तो कभी गंगा का अपशुकन, गंगा कभी कुछ शुभ कार्य सत्कार्य नहीं कर सकती। ऐसी गलत सोच से बाहर निकल गया। गंदी सोच हमारे जीवन, हमारे व्यवहार को गंदा बना देती है। तो भगवान विष्णु जी ने नारद जी को बहुत कुछ कहा है। और सूत पुराण जी ने प्रयाग तीर्थ में कहा, धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र गंगा कालिंदी संगम में प्रयागे परम पूर्ण परम लोकस्य वर्तमाने। ब्रह्मलोक का मार्ग है प्रयाग तीर्थ। सभी तीर्थों का डेवलपिंग हो रहा है, खूब शुभ लग रहा है, कुछ अच्छा होने वाला भारत देश के अंदर। पहले हम महाकालेश्वर जाते थे तो क्या स्थिति थी महाकालेश्वर की, पहले हम काशी जाते थे तो क्या स्थिति थी काशी की, पहले हम आशापुरा जाते थे कच्छ के अंदर तो क्या कोई जगह ही नहीं थी आसपास। कितना कुछ और कुछ हो रहा है, तीर्थ में कुछ नया हो रहा है। चार धाम की यात्रा करने में कितना समय लग जाता था, धीरे धीरे चार धाम की यात्रा सुगम होने लगी है। केदारेश्वर कितना कठिन है और कम समय में उड़न खटोला की व्यवस्था वहां हो जाएगी। हेलीकॉप्टर न जाना, हेलीकॉप्टर तो बंद भी हो जाता है क्योंकि बादल आ गए तो हेलीकॉप्टर बंद। जो पहाड़ पर पहाड़ पर, नीचे तो नीचे। लेकिन रोप पे शुरू हो गया, समझो केदारेश्वर महादेव की यात्रा कितनी सरल हो जाएगी। बहुत कुछ भारत देश के अंदर डेवलपिंग हो रहा है और सुंदर भी हो रहा है। हम तो विदेश में जाते लोगों को कह देते कि आज नहीं तो कल देखना आप भारत में आने के लिए तरसेंगे, ऐसा हमारा भारत होगा।